अपर्णा यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। अपर्णा जी, जिस तरीके से सनातन पर सियासत तेज हो गई है और लगातार ऐसा भी कहा जा रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर मैं बात करूं तो उनका भी बयान आया है कि कैंसर से भी बड़ा अभिशाप है सनातन। क्या किस तरह से देख रही हैं आप इसको? देखिए, इस बारे में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आज मैं फिर बोलूँगी कि इस प्रकार की भद्दी टिप्पणियाँ करने से आदमी स्वयं का जो है चरित्र परीक्षित कर रहा है। और सनातन अजर है, शाश्वत है, अमर रहा है। कितने आक्रांता आ गए, कितने भयावह फैलाने आ गए, कितने लोग आ गए कि इसको ख़त्म कर दें, इसको जड़ से समाप्त कर दें, कुछ नया धर्म निकाल दें, कुछ नया कर दें। पहले तो जो है चोटी रखने के लिए भी जो है वो दिया जाता था कि भाई टैक्स देना पड़ रहा है। तो हम लोग बहुत बड़ी लड़ाई करके आ रहे हैं। तो और दूसरी बात मैं कहूँगी कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी ना करे। ये समाज के लिए बहुत गलत है। आप राजनीति में हैं, आप एक मॉरल रिप्रेजेंटेटर भी हैं, आप समाज का एक बहुत बड़ा दायित्व निभा रहे हैं और लोग आपको इसलिए चुन करके नहीं ला रहे हैं कि आप किसी भी धर्म विशेष, किसी भी जाति विशेष, किसी भी अड़ंग बड़ंग कुछ भी आप बोल करके अपनी राजनीति चमका लें। ऐसे लोग अपना ग्राउंड खो रहे हैं और खो चुके हैं, खो रहे नहीं हैं, खो चुके हैं। वो सिर्फ लाइमलाइट में बने रहें, जैसे आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार उनका जो है मैं संबोधन ले सकें या किसी प्रकार की टीका टिप्पणी ले सकें, वो अपने लिए कर रहे हैं। दे आर डूइंग इट फॉर देम सेल्व्स, बट इन द प्रोसेस दे आर लूजिंग देयर ओन ग्राउंड। सेकेंडली, मैं ये कहूँगी कि एक तरह से सनातन ही तो था, सबसे पहले सनातन ही था, उसके बाद अन्य धर्म आए इस धरती पर, भारतवर्ष में। तो आप अपने पूर्वजों को अपशब्द कह रहे हैं, आप अपने पूर्वजों को गाली देने का काम कर रहे हैं। हैड इट बीन एनी अदर कंट्री, अगर आप किसी और कंट्री में होते और आपने किसी भी तरीके से इस प्रकार की भद्दी अभद्र टिप्पणियां करी होती तो आज आप राजद्रोह में जेल में पड़े होते। तो आप किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं भाई? आप कम से कम, हमारा देश जो है दयालु प्रकृति का है, हमारा सनातन क्योंकि सिखाता है मानवता, एक अभिन्न अंग है सनातन का। इसलिए मैं समझती हूँ कि चलिए क्षमा करते हुए, परंतु मैं ये भी कहूँगी कि आप लोग माफ़ी मांगिए अपने बयान के लिए, क्योंकि समाज में इसका गलत मैसेज जाता है। और अगर आप एक राजनीतिक हैं, अगर आप किसी भी पार्टी से विशेष से हैं, आप इस प्रकार की टिप्पणियों से बचें। और 2024 का जहाँ तक है, वो प्रधानमंत्री जी डेवलपमेंट के मॉड्यूल पर लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और जो है पहले भी जीत रहे थे, अब फिर इस बार 2024 में देखिएगा पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि यही लोग गंदगी कर रहे हैं। ये विपक्षी जो है कुछ ऐसे जो है बरसाती मेढक हैं इसमें, कि जो बिन मतलब में, बिन मौसम जो है बरसात में टरटरा रहे हैं। जी, आजम खान पर लगातार ऑपरेशन डी चल रहा है, 48 आवर से भी ज़्यादा हो गए हैं और लगातार अधिकारी यही कह रहे हैं कि दस्तावेज़ों को खंगाला जा रहा है और उसके बाद ही वो कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। हालांकि उनकी तबीयत अभी ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने परमिशन दी है। किस तरीके से देख रही हैं आप? क्योंकि अखिलेश यादव का लगातार ये कहना है कि जिस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी घोसी का उपचुनाव हारी है, तब से वो काफ़ी बौखला गए हैं और इसी स्ट्रैटेजी पर ये सब काम हो रहे हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि आज़म खान जी पे काफ़ी सारे केसेस पहले से चल रहे थे, तो ये एक जांच का विषय है। एजेंसीज अपना जांच का काम कर रही हैं, इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना कोई कुछ कर सकता है। ये तो एजेंसी का निर्णय है, कोर्ट का जो आदेश होगा उस प्रकार से एजेंसी काम कर रही है। और इसमें किसी को भी जो है, मुझे नहीं लगता है कि दखल अंदाजी देनी चाहिए। कोर्ट अपना काम कर रही है, क्योंकि जुडिशरी सर्वोच्च है और जो एजेंसी है वो उसके निर्देशों का पालन कर रही है। तो दस्तावेज़ तो भाई, अगर कोई इस तरीके की चीज़ आई है कि किसी प्रकार का घोटाला हुआ है, किसी प्रकार का घपला हुआ है या किसी प्रकार की ऐसी अनैतिक चीज़ हुई है, तो उसके बारे में जांच होगी। परंतु अगर नहीं हुई है तो वो भी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो मैं समझती हूँ कि एजेंसियों को निष्पक्षतापूर्वक अपना काम करते रहना चाहिए। इस पे कोई बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता कि ये विवेचना का सब्जेक्ट है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे अपर्णा यादव को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए।